हाय। रिसेंटली हमने बिलीज वर्जन 2.0 लॉन्च किया है। इसमें कुछ एनहांसमेंट्स लाए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने एपरल या टेक्सटाइल वर्टिकल के लिए क्या लाया है। एपरल इंडस्ट्री में हमें स्टाइल वाइज आइटम्स क्रिएट करने का एक आसान तरीका लाया है। पहले हम कोई भी ब्रांड का एक आइटम, एग्जाम्पल पोलो शर्ट 502, और उस डिज़ाइन नंबर को कॉपी करके अगले डिज़ाइंस क्रिएट करते जा रहे थे। अभी हमने उसी ब्रांड में एक नया स्टाइल ऐड करने का फीचर लाया है जो आपकी एंट्री को बहुत ही फास्ट और आसान कर देगा। सिमिलरली एक और फीचर लाया है जिसमें हमें अगर बारकोड के ऊपर कुछ टैग्स प्रिंट करने हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल ये हो सकता है कि मेंसवेयर में है और आप शर्ट्स बेचते हो, तो शर्ट का बॉक्स देख के आपको ये नहीं समझ में आता कि उसके अंदर हाफ स्लीव शर्ट है या फुल स्लीव शर्ट है, एप्पल कट शर्ट है या स्ट्रेट कट है, या जीन्स में ये स्लिम फिट जीन्स है कि स्ट्रेट फिट जीन्स है। तो हमें ये चाहिए था कि बारकोड के ऊपर अगर ये प्रिंट करके आता है तो हमें बारकोड देख के समझ में आ जाएगा कि उसके बॉक्स के अंदर कौन सा प्रोडक्ट कौन से टाइप का है। इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि स्टाइल वाइज आइटम्स को कैसे क्रिएट करते हैं। लेट्स से एग्जांपल, आपका एक सप्लायर है जिसका ब्रांड है पोलो। उसका डेट ऑफ परचेज और मैंने सारा बेसिक इंफॉर्मेशन डाल दिया। अब आप शुरू कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप एक पोलो शर्ट नाम का आइटम क्रिएट करेंगे। आप पोलो शर्ट सिलेक्ट करेंगे, आइटम नहीं है, अल्ट ए करेंगे, इसको आप वेरिएबल करके डिफाइन करोगे पोलो शर्ट। इसका HSN कोड है 6471 और होल क्वांटिटी। अब वेरिएंट्स को सेटअप करेंगे। अब पहला वेरिएंट रहेगा साइज ML। सपोज इस शर्ट में ये साइजेस आती है। और अब दूसरा वेरिएंट है, हम ऐड करते हैं तो दूसरा वेरिएंट बन जाता है स्टाइल। अब स्टाइल में पहले परचेज बिल का पहले आइटम का स्टाइल यहाँ पे क्रिएट करो। सपोज वो स्टाइल नंबर है 1004। इसको मैं डन कर दिया और इसको मैं सेव करता हूँ। अब आपके हाथ में परचेज बिल है, आपको पहला आइटम दिख रहा है 1004। आप 1004 को एंटर करेंगे। आप कौन सा क्वांटिटी कितना है वो लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे 500 रुपीज़ और आपका मार्कअप लिखेंगे। ये आपकी सेल्स प्राइस डिफाइन करेंगे। अब सेकेंड आइटम है फिर से पोलो शर्ट, तो आप पोलो शर्ट टाइप करेंगे, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे स्टाइल नंबर है आपका दूसरा 1014। आप 1014 लिखेंगे, वो नहीं है तो यहाँ पे एक बटन है ऐड वेरिएंट या अल्ट V आप प्रेस करो तो वो एक 1014 नाम का आइटम क्रिएट कर देगा। अब सपोज इसमें आपके पास सिर्फ ML और XL ही आया है, 2XL नहीं आया है, तो इसको आप रिमूव कर दो और F12 प्रेस करो। अब ये ML XL अल्टार कर दिया। प्राइस है इसकी 850, मार्कअप डाला मैंने 70%। सिमिलरली फिर से पोलो शर्ट आया, पोलो शर्ट आप टाइप करो। नेक्स्ट डिज़ाइन नंबर है मेरा 518, अल्ट V। ये सारे साइजेस आए हैं, अल्ट एंटर। हर साइज में एक एक क्वांटिटी आया है। प्राइस है मेरा 850, मार्कअप है मेरा 70%। तो इस तरीके से आप एक ब्रांड से स्टार्ट करके कितने भी डिज़ाइन नंबर्स एक ही आइटम में क्रिएट कर सकते। अब इसके एक लेवल आगे भी देखते हैं कि हर बार ये पोलो शर्ट अगर टाइप करना पड़ रहा है उसको मैं कैसे कम करूँ। तो ये आइटम को ओपन करके मैं एडिट मोड में ओपन करता हूँ उसको और उसको PS करके शॉर्टकट डाल देता हूँ। तो जब भी आप यहाँ पे सिर्फ PS टाइप करेंगे वो पोलो शर्ट को खोल देगा। अब यहाँ पे मेरा अगला आइटम है 7014, अल्ट V स्टाइल क्लियर किया। इसमें मेरे पास सिर्फ L, M और 2XL दो ही साइजेस आया है, डन कर दिया। अब ये मेरे पास दो आए हैं 750, 70% मार्कअप। इस तरीके से आप एक ही प्रोडक्ट के मल्टीपल स्क्यूज या मल्टीपल डिजाइन्स क्रिएट कर सकते हैं। अब इसी चीज को हम टेक्सटाइल या साड़ी में कैसे यूज करेंगे। किसी का साड़ी का शॉप है तो समझो आपके पास एक ब्रांड है जिसका नाम है अंबिका। अंबिका साड़ी में बहुत सारे डिजाइन्स आते हैं।
तो पहले हम करते थे, एक डिज़ाइन बनाते थे और उसको कॉपी करते थे, अल्ट सी करके नए नए डिज़ाइंस बनाते थे। लेट्स सी कि अंबिका साड़ी का अलग अलग डिज़ाइन नंबर एक ही आइटम क्रिएट करके कैसे हो सकता है। तो मैं अंबिका साड़ी टाइप करता हूँ, ये नहीं है। तो पहले हम इस आइटम को स्टैंडर्ड करके डिफाइन करते थे, अब हम इसको वेरिएबल करके डिफाइन करेंगे। ये पहला चेंज। अब मैं आइटम का नाम लिखता हूँ, ब्रांड का नाम, और वो क्या है उसका HSN कोड लिखता हूँ, और वेरिएंस को सेटअप करता हूँ। अब यहाँ पे साइज नहीं है तो ये साइज को मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ स्टाइल। ये स्टाइल जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है, STYLE। अब स्टाइल में मैं एक पहला स्टाइल बनाता हूँ 1014, कॉमा डालता हूँ और इसको अल्ट एंटर करके अब ये 10414 आ गया। आप इसको सिलेक्ट करो, एक साड़ी आया है, इसका प्राइस है 1150 रुपया, मेरा मार्कअप है 60%। फिर वापस मैं लिखता हूँ अंबिका साड़ी, और नया डिज़ाइन नंबर है मेरा 5004, अल्ट V कर दिया, अल्ट एंटर किया, उसका प्राइस है मेरा 1450, मार्कअप है 60%। फिर वापस मैं लिखता हूँ अंबिका साड़ी। अभी ये डिज़ाइन नंबर है 7009, अल्ट V किया, अल्ट एंटर कर दिया, तो एक ही ब्रांड का एक ही आइटम का मल्टीपल डिज़ाइन नंबर्स हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमने पहला फीचर एक्सप्लेन किया कि आइटम के मास्टर में या नया पैरामीटर स्टाइल को यूज़ करके ऑन द रन हम नई स्टाइल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और आपको बिल एंटर करते वक्त काफ़ी एफिशिएंसी महसूस होगा। अब इसी एंट्री में हम ये देखेंगे कि हम टैग्स को बारकोड पे कैसे प्रिंट कर सकते हैं। टैग यानी हम बारकोड पे प्रिंट करना चाहते हैं इसके अंदर का प्रोडक्ट कौन से टाइप का है, स्लिम फिट है, एप्पल कट है, स्ट्रेट फिट है, हाफ स्लीव्स है या फुल स्लीव्स है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं पोलो शर्ट, और मैंने डिज़ाइन नंबर ये ले लिया। अब यहाँ पे मेरे पास 3 क्वांटिटी आया है, प्राइस है 750, मार्कअप है 70%। अब मुझे टैग्स बनाने हैं, तो टैग के लिए यहाँ पे जाना है आपको, उसका शॉर्टकट है अल्ट T, और नया टैग क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट है Alt+N। तो आप अल्ट T करेंगे, यहाँ पे आएंगे, आप बोलेंगे हाफ स्लीव्स। अब ये हाफ स्लीव्स ऑलरेडी टैग अंदर प्रेजेंट है, इसके लिए वो हाफ स्लीव्स दिखा रहा है। लेटेस्ट से कि 3/4 स्लीव्स का एक प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे 3/4 स्लीव्स नहीं है, तो यहाँ पे एक बटन है Alt+N, अल्ट N, और हम लिखेंगे 3/4 स्लीव्स और F12 करेंगे, तो ये एक टैग बन गया। फिर दूसरा टैग है, हमको चाहिए इसके ऊपर स्ट्रेट फिट, तो स्ट्रेट ऑलरेडी टैग है अंदर, तो मैंने ले लिया। एक और टैग चाहिए मेरे को फॉर्मल शर्ट, तो फॉर्मल टैग इसमें नहीं है, तो यहीं पे आप प्रेस करेंगे Alt+N, एक फॉर्मल करके टैग बनाएंगे और उसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप मल्टीपल टैग्स को आइटम में इंटीग्रेट कर सकते हैं, और ये टैग्स को आप बारकोड पे प्रिंट कर सकते हैं। ऐसे आप 5 टैग्स बारकोड पे प्रिंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, समझो जीन्स है, तो जीन्स नाम का कोई आइटम नहीं है हमारे पास, पोलो जीन्स का एक नया प्रोडक्ट आया है, तो मैं पोलो शर्ट को Alt C करके कॉपी करता हूँ, पोलो जीन्स 42, तो इतनी सारी साइज आती है, और पहला जीन्स का स्टाइल नंबर है 7005, एंटर कर दिया, F2। अब 7005 का एक पहला आइटम है, इसमें मेरे पास पूरे साइजेस आए, तो मैं 1 को कॉपी करता हूँ,
इसकी मेरी परचेज प्राइस है 750 रुपीज़, मेरा मार्कअप है 70%। अब ये मेरी जीन्स जो है वो स्लिम फिट है, तो स्लिम फिट लग दिया। ये स्ट्रेचेबल है, तो स्ट्रेच लिखता हूँ मैं यहाँ पे। स्ट्रेच नाम का कोई टैग मौजूद नहीं है, तो अल्ट एन करके मैं एक स्ट्रेच नाम का टैग ऐड करता हूँ इसमें। ये ब्लू कलर की जीन्स है, तो कलर नाम का टैग है ब्लू में लिखता हूँ, ब्लू। ब्लू भी टैग नहीं है इसमें, अल्ट एन किया और ब्लू लिखा। अब इस बिल को हमने सेव कर दिया। यहाँ से हम बारकोड प्रिंट करेंगे। अब ये बारकोड में जहाँ जहाँ पे भी ये टैग्स है, ये टैग्स बारकोड पे प्रिंट हो जाएंगे, प्रोवाइडेड हमने वो टैग्स को डिज़ाइन में इंटीग्रेट किया है। ये डिज़ाइन में इंटीग्रेट हम करके देंगे। वो कैसे इंटीग्रेट करते हैं या हम क्या करेंगे, उसका एक सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। यहाँ पे हम प्रिंट टेम्पलेट में जाएंगे, बारकोड में जाएंगे, जो भी बारकोड आपका प्रिंट फॉर्मेट डिसाइडेड है उस पर कस्टमाइज में जाएंगे और यहाँ पे समझो हमें वो स्टाइल नंबर प्रिंट करना है, तो यहाँ पे फील्ड लिस्ट में हमको ये टैग्स मिल जाएंगे। समझो ये टैग मैंने यहाँ पे, तो इस तरीके से हम कोई भी प्रोडक्ट का टैग्स बारकोड पे प्रिंट करके प्रोडक्ट अंदर का, प्रोडक्ट पैकेजिंग के अंदर का प्रोडक्ट कौन से टाइप का है ये हम बारकोड से ही पता कर सकते हैं। और सेकेंडली एक ही आइटम क्रिएट करके उसके मल्टीपल SKUs को डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।